Bismillahirrahmanirrahim. How are you, students? I hope all of you will be fine. स्टूडेंट्स एजुकेशनल अपडेट, गेस्ट पेपर, पास पेपर और सॉल्व पेपर हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हर न्यू अपडेट आप तक पहुंच जाए। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की उर्दू की बोर्ड स्कीम जो है वो देखेंगे, जो कि पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है। पंजाब की तमाम बोर्ड्स इसमें आ जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि पंजाब में कौन कौन से बोर्ड्स आ सकते हैं और आपका जो बोर्ड है वो पंजाब में इंक्लूड है या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक क्लास में देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लोगों को इसका पेपर जो है किस तरह से आएगा, कौन से MCQs कहाँ से आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, कौन से सवालात आपको कहाँ से आएंगे, नज़र में से कितने आएंगे, नज़म में से आपको कितने क्वेश्चंस बन के आएंगे, आप कौन कौन सी चीज़ प्रिपेयर करके तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि सबसे पहला सवाल जो आप लोगों को उर्दू के पेपर में पूछा जाएगा वो होगा हिस्सा मरूज़ी का। मरूज़ी आप लोगों को 15 मार्क्स की आएगी। तो देख लेते हैं कि मरूज़ी में आप लोगों को जो MCQs आएंगे वो कौन कौन से आएंगे। नसर में से आप लोगों को 7 मार्क्स के MCQs आएंगे। हिस्सा नज़म में से आप लोगों को 2 MCQs आएंगे। हिस्सा गज़ल में से आप लोगों को 1 MCQs आएगा। नेक्स्ट MCQ जो है क़वाइदो इंशा ग्रामर की रूह से। आप लोगों के क़वाइदो इंशा में जो MCQs दिए होते हैं, ग्रामर के मुतालिक बताया गया होता है, आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से लर्न करना है, क्योंकि 3 मार्क्स के MCQs आप लोगों को वहाँ से आएंगे। नेक्स्ट जो है क़वाइदो इंशा में ही अराब और दुरुस्तगी तलफ़ुज़, इसके जो है MCQs आएंगे आप लोगों को 2 मार्क्स के। तो इस तरह से करके ये 15 मार्क्स के MCQs कंप्लीट हो गए। तो सबसे ज़्यादा नसर में से आप लोगों को MCQs आएंगे, 7 मार्क्स के MCQs जो है नसर वाले हिस्से में से आएंगे। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। हिस्सा इंशाइया का जो आप लोगों को आएगा वो 60 नंबर का होगा पेपर। नेक्स्ट जो है सवाल नंबर 2 जो आप लोगों को आएगा वो होगा अशार की मुख्तसर तशरी। आप लोगों को अशार दिए गए होंगे, आप लोगों ने उनकी मुख्तसर सी तशरी करनी है। तो हिस्सा नज़म में से आप लोगों को 4 अशार आएंगे, जिनमें से आप लोगों ने 3 अशार जो है वो करने हैं। और हिस्सा गज़ल में से आप लोगों को 3 अशार दिए जाएंगे, जिनमें से आप लोगों ने 2 अशार की तशरीह करनी है। ये वाला सवाल नंबर 2 जो है ये 10 मार्क्स का आप लोगों को आएगा। नेक्स्ट जो है सवाल नंबर 3 जो आप लोगों को आएगा वो नसर पारों की तशरीह होगा। 2 पैराग्राफ लिखे गए होंगे। पहला पैराग्राफ जो होगा वो आप लोगों को हिस्सा नसर के पहले असबाक में से आएगा, पहले निस्फ असबाक में से। और जो दूसरा पैराग्राफ होगा वो बकाया जो हिस्सा रह जाता है असबाक का उनमें से आएगा। इसमें नंबर की डिवीज़न जो है इस हिसाब से होगी कि मुसन्नफ़ का नाम आपको लिखने को कहा गया होता है, वो आधे नंबर का होता है। अल्फाज मैंने जो है 2 नंबर के होंगे। कुल आप लोगों को 4 अल्फाज मैंने कहा गया होगा। अल्फाज के नीचे अंडरलाइन किया गया होता है कि आप लोगों ने इनके जो है मानी बताने हमें। तो ये 2 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट जो है तशरीह करनी है वो आप लोगों की 5 नंबर की होगी। तो टोटल जो है सवाल नंबर 3 के जो नंबर है वो 10 नंबर हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 ये आप लोगों को मुख्तसर सवालात का पोर्शन आएगा। इन मुख्तसर सवालात में जो है नसर में से आप लोगों को 5 सवाल आएंगे और नज़म वाले हिस्से में से आप लोगों को 2 सवाल आएंगे और गज़ल वाले हिस्से में से आप लोगों को सिर्फ 1 सवाल आएगा। कुल मिला के आप लोगों को 8 सवाल आएंगे, जिनमें से आप लोगों ने 5 करने होंगे। और ये सवाल नंबर 4 जो है ये भी जो है 10 मार्क्स का आप लोगों को आएगा। 8 सवाल दिए गए होंगे, जिनमें से 5 आप लोगों ने करने हैं। अगर आप लोग जो है नसर वाला पार्ट ही कवर कर लेते हैं, जिसमें से 5 सवाल आप लोगों को आएंगे, तो आप लोग जो है 10 मार्क्स वहीं से हासिल कर लेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 5 ये वाला सवाल जो है आप लोगों को आएगा सबक का खुलासा बयान करें। आप लोगों को कोई से 2 आ जाएंगे असबाक, उनके नेम लिखे हुए होंगे और वो जो है आप लोगों से कहेंगे कि इनमें से किसी एक का आप जो है खुलासा लिखें। एक खुलासा आप लोगों को पहली निस्फ किताब में से आएगा और दूसरा जो है अगली निस्फ किताब में से। ठीक है, तो अगर आप जो है
पहली निस किताब कर लेते हैं, उतने जितने आधे चैप्टर्स बनते हैं वो कर लेते हैं, तो आप लोग एक जो उसमें से आएगा खुलासा वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये जो सवाल नंबर 5 है ये जो है 5 मार्क्स का आप लोगों को आएगा। अगला सवाल देख लेते हैं वो कौन सा आप लोगों को आएगा। सवाल नंबर 6 वो है मज़मून का। मज़मून इस सवाल के सवाल नंबर 6 के 6 सवाल नंबर 6 के 15 मार्क्स होंगे। पहला इसमें जो है आप लोगों को 3 मज़मून जो है पूछे गए होंगे, जिनमें से आप लोगों ने एक को अटेम्प्ट करना है। एक जो मज़मून है वो पहले निस्फ़ हिस्से से आप लोगों को आएगा, दूसरा जो है दूसरे निस्फ़ हिस्से से, और एक तीसरा जो मज़मून पूछा गया होगा वो दिए गए अनुवाद में से कोई एक होगा। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 7। ये तफ़हीम इबारत आएगा। तफ़हीम इबारत या अशआर पर मबनी सवालात। इसमें जो है आप लोगों को 5 सवालात आएंगे। इन तफ़हीम इबारत या अशआर पर मबनी सवालात होंगे। ये भी जो है 10 नंबर के होंगे। अब जो है देख लेते हैं कि आप लोग कहाँ कहाँ से ज़्यादा मार्क्स जो है गेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो है एमसीक्यूज़ अगर आप लोग सारे ठीक कर लेते हैं तो 15 मार्क्स आपके वहाँ से गेट हो जाएंगी। तो अगर आप लोग जो है ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए और कम पढ़ना चाहते हैं कि हमें कम चीज़ें करनी पड़े, तो आप जो है नसर का हिस्सा लाजमी करें, क्योंकि वहाँ से आप लोगों को 7 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आने हैं। नेक्स्ट जो है कायदो इंशा के कर लें, क्योंकि वहाँ से 5 मार्क्स के आप लोगों को एमसीक्यूज़ बन के आएंगे। इस तरह से आप लोग जो है 12 मार्क्स तो यहीं गेट कर लेंगे। तो अभी भी आप पर ही है कि आप लोगों ने किस तरह से तैयारी करनी है। आप लोगों ने सारे चैप्टर्स करने हैं या पूरा अटैम्प्ट करना है। कुछ बच्चे होते हैं वो पूरा अटैम्प्ट नहीं करते हैं, वो सिर्फ थोड़े से बाकियों की गैस लगा लेते हैं कि हाँ ये हो सकता है, इसका आंसर ये हो सकता है, वो पढ़ते नहीं है। और कुछ जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। और यहाँ पर आप लोगों के लिए एक आसानी तो हो गया कि आप लोगों को मालूम हो गया कि इस हिस्से में से आप लोगों को इतने मार्क्स के एमसीक्यूज़ आने हैं। तो आप इसी हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे तो आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को पास पेपर, सॉल्व पेपर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके चार्जेस होंगे। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मेंशन है, और जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है वो भी व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। और हिस्सा इंशाइया में से आप लोगों के जो मार्क्स है वो मुख्तसर सवालात में से नहीं कटते। आप वहाँ से कंप्लीट 10 मार्क्स जो है गेट कर सकते हैं। अगर आप लोग जो है 5 क्वेश्चन वो वाले अटैम्प्ट करें जो आप लोगों को आते हैं, तो इसमें चांस नहीं होता इतना कि आप लोगों के मार्क्स कटें। बाकी वो फिर एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। मज़मून हो गया, खुलासा हो गया, इसमें से कहीं ना कहीं आप लोगों के मार्क्स जो है डिडक्ट वो कर लेते हैं। तो ये थी आप लोगों की उर्दू की बोर्ड स्कीम, जिसे हम पेपर पैटर्न भी कह सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसी के अकॉर्डिंग, इसी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है एग्ज़ाम की। और आप लोगों के गेस्ट पेपर भी चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। आप लोगों ने चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है ताकि तमाम न्यू अपडेट्स भी आप लोगों को मिलती रहें और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आप लोगों को मिल जाएं, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।